तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। पहले हम लोग 2.3 को देख लिए थे। अगर आपने 2.3 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। 2.3 हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया था। अब 2.4 को भी हम लोग बहुत आसान से सॉल्व करने वाले हैं, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, तो देखिए हम लोग को फर्स्ट वाला बोला जा रहा है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 15 को डिवाइड करना है 1/3 से। तो ये तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में फटाफट बना लेते हैं। तो चलिए जी हम लोग आज सॉल्व करेंगे 2.4 को। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है और उसके बाद 1/3 है। तो ये बहुत आसान है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस 15 को 1/3 से कैसे डिवाइड करेंगे। हम लोग तो ये वाला डिवाइड जानते हैं दोस्तों। देखिए 15 डिवाइडेड 3 इस टाइप का हम लोग डिवाइडेड जानते थे। 16 डिवाइडेड 2 इस टाइप का हम लोग डिवाइड जानते थे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 3 को 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बताइए, 5 आता है। लेकिन ये हम लोग को पहली बार मिल रहा है 15 डिवाइडेड बाई 1/3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए 15 जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो डिवाइड है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग गुना में जब चेंज करेंगे तो ये 3 जो है ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 3/1। ठीक है, अब फिर इसको इससे क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो आएगा आपका 45 आंसर। ठीक है, समझ में आया। डिवाइड को हम लोग को किस में चेंज करना है, अगर इस टाइप का अगर रहेगा मैथ तो डिवाइड को हम लोग को गुना में चेंज करना है। गुना में चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए दूसरा नंबर को बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर में है 21 डिवाइडेड 7/9। आप क्वेश्चन को इस तरह से कॉपी में लिख लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 21 को रहने देते हैं और इसको इनटू में चेंज करेंगे। इसको इनटू में चेंज करेंगे तो 9 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे। अब थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों, 7 3 जा 21 यानी कि कट जाएगा तो 3। अब यहाँ पर हम लोग का बचा क्या, 3 × 9। अब इससे गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 3 9 जा 27। ये आंसर आ गया 27। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। अब तीसरा नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, डिवाइडेड 2/3 दिया हुआ है। इसको तो हम लोग और आसान से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। फिर ये जो 3 है, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे। अब देखिए 2 का टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। कितना बार बोलने में, 9 बार बोलने में, तो ये कट गया। तो यहाँ पर 9 × 3, 9 3 जा कितना होता है बताइए, 27। समझ में आ रहा है, इस तरह से आप लोग को बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड 3/13 है। ठीक है, इसको भी इसी तरह से चेंज कीजिए। 24 लिखिए, उसके बाद डिवाइड कीजिए, सॉरी यहाँ पर गुना कीजिए और ये 13 ऊपर चल जाएगा और ये 3 नीचे। अब देखिए 3 का टेबल में 24 आता है, हाँ आता है। कितना में आता है, 8 बार बोलने से आता है। तो यहाँ पर 8 × 13। अब आपको क्या करना है कि 8 को 13 से इंटू करना है। तो कितना आएगा बताइए, 104 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है 25 डिवाइडेड बाई 1/3। ये क्वेश्चन रहा, तो इसको भी फटाफट बनाइए। यहाँ पर लिखिए 25 और ये जो इंटू है, ठीक है, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, इंटू में, और इसको 3 और 1। ठीक है, अब उसके बाद इससे इंटू कर दीजिए दोस्तों, कितना होगा गुना करने पर, 75 आंसर। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए 5 डिवाइडेड बाय इस तरह से दिया हुआ है, इंटीजर में दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग तोड़ते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग जानते हैं। 5 डिवाइडेड, इसको इससे क्या करेंगे बताइए, गुना, फिर इससे जोड़ देंगे। 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे। तो फटाफट कीजिए, 3 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब इससे क्या कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आएगा 5 3 15 और यहाँ 7। या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ये आपका आंसर समझ में आया। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, 3 डिवाइडेड बाई 3 1/3। चलिए इसको फटाफट बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ 3 डिवाइडेड बाई, अब इसमें क्या करना है, इसको तोड़िए, 9 1 10, 10/3, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद इसको क्या करना है बताइए, गुना में चेंज करना है, तो 10 ऊपर और 3 नीचे, 3 3 कटा, तो आंसर कितना आएगा बताइए, कितना आएगा आंसर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 × होगा तो देखिए 3 ऊपर जाएगा ना और 10 नीचे आएगा। ठीक है, तो इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर 9/10 आएगा, ये आंसर होगा। थोड़ा सा मेरा गलती हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए जी 8 नंबर अभी हम लोग बनाएंगे। यहाँ 7 और यहाँ पर फिर डिवाइड, इसको तोड़िए, कितना आएगा 7/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंटू, फिर यहाँ 3 और यहाँ 7 7 कटा, उसके बाद 3 आंसर। समझ में आया किस तरह से बनाएं। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रमक ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमक का मतलब होता है उल्टा, क्या होगा, उल्टा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2/5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, 6/7 है तो 7/6 हो जाएगा, 7/9 है तो 9/7 हो जाएगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमक, यानी कि उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रमक को उचित भिन्न, उसके बाद जो व्युत्क्रमक आएगा उसमें से उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। पहचानना है कि इसमें से कौन सा उचित भिन्न है, विषम भिन्न है और पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर आपको उचित भिन्न और विषम भिन्न और पूर्ण संख्या का मतलब नहीं पता तो आप जो फर्स्ट वीडियो है भिन्न चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ले तो हम इस वीडियो में भी बताएंगे कि उचित भिन्न यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे, विषम भिन्न कैसे पहचानेंगे और पूर्ण संख्या को कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 और 5 का हम लोग को उल्टा लिखना है, यानी कि व्युत्क्रमक लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/5 का हम लोग को क्या करना है, व्युत्क्रमक लिखना है। तो यहाँ पर लिखिए व्युत्क्रमक, व्युत्क्रमक लिखिए। अब 2 और 5 का व्युत्क्रमक क्या होगा बताइए, 5/2। समझ में आया। इसी तरह से आपको लिखना है दूसरा नंबर 6 और 7 का। तो यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ लिखिए 6 और 7 का व्युत्क्रमक, व्युत्क्रमक कितना होगा बताइए, 7/6। ठीक है, उसी तरह से आप लिख लीजिए फटाफट। तो चलिए बच्चों, हम बताए थे कि व्युत्क्रमक का मतलब क्या होता है। तो 7/9 का व्युत्क्रमक क्या होगा, उल्टा क्या होगा बताइए, 9/7। ठीक है, यही आंसर। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए 4th नंबर में, इसमें व्युत्क्रमक क्या होगा, 1/6 का बताइए। इसमें 1/6 का उल्टा क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 18/7 का व्युत्क्रमक उल्टा क्या होगा, ये 5वां नंबर में 18 और 7 का व्युत्क्रमक क्या होगा बताइए, इसमें हो जाएगा 7/18, इसका उल्टा कर देना है। अब देखिए 6 नंबर में 12/5, 12 और 5 का व्युत्क्रमक क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा ऊपर में 5 और नीचे में हो जाएगा 12। यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे में देखिए 3/2, इसका उल्टा बताइए 2/3, कितना आसान है बताइए। अब 13/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/13। ठीक है, अब उसके बाद 15 और 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/15। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद लिखिए, यहाँ पर देखिए लास्ट हम लोग का 10 नंबर है, इसमें हो जाएगा हम लोग का खाली 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए जी, हम लोग तो सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम लोग को देखिए उचित भिन्न खोजना है। उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या, वो भी हम लोग को खोजना है इसी 2 नंबर में। तो चलिए फटाफट खोजते हैं हम लोग। तो उचित भिन्न का मतलब होता है, हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा उचित भिन्न है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम एक दे रहे हैं परिमेय संख्या, यहाँ 5 दे रहे हैं और यहाँ पर 10 दे रहे हैं। ठीक है, ये 5 है और ये 10 है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा दे रहे हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ 2 दे रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 7 दे रहे हैं।
तो यहाँ पर मान लीजिए इतना सारा है, इसमें से आपको उचित भिन्न पहचानना है। तो उचित भिन्न इसमें किसको कहेंगे? सबसे पहले देखिए जो ऊपर वाला पार्टी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं बताइए? अंश। और नीचे वाला पार्टी हर। ठीक है, उचित भिन्न में हमेशा ये जो हर है वो क्या होगा? अंश से बड़ा होगा। यानी कि 5 × 10 होगा, और मान लीजिए ऊपर 6 है तो ये 7 होगा। अब समझ में आया उचित भिन्न किसको कहेंगे? जिसमें जो ये नीचे वाला हिस्सा यानी कि नीचे वाला जो पार्टी है इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी जाके इसको हम लोग क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर का क्या 2/5 का हम लोग उल्टा किए तो यहाँ पर 5/2 आया। क्या ये उचित भिन्न है? नहीं है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला पार्टी बड़ा है, नीचे वाला पार्टी छोटा है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, क्या 7 और 6 क्या उचित भिन्न है? ये भी नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला जो अंश है ये हर से क्या है? बड़ा है। अब चलिए तीसरा नंबर में देख लेते हैं। अब तीसरा नंबर में देखिए, क्या 7/9 क्या उचित भिन्न है तीसरा नंबर में? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्टी है वो किससे? इससे छोटा है ना। अब देखिए, क्या ये 6 नंबर क्या उचित भिन्न होगा? नहीं, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये उचित भिन्न होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए जो 5वां नंबर है, हाँ जी देखिए ये 7 और 18 ये जो अंश है वो हर से छोटा है। यानी कि ये 7 है और ये 18 है, 18 बड़ा है, तो 7/18 हम लोग क्या होगा? उचित भिन्न होगा। तो लिखिए यहाँ पर 7/18 हम लोग क्या होगा बताइए? उचित भिन्न होगा। चलिए जी, अब हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं। अब देखिए इसका हम लोग उल्टा किए, क्या 5 और 12 क्या उचित भिन्न होगा? तो उचित भिन्न हम लोग ऐसे। अब बच्चों 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर में है, ऊपर में है 5 और नीचे में है 12। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला अगर बड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? उचित भिन्न। हर किससे बड़ा है? अंश से बड़ा है, ऊपर वाला से नीचे वाला पार्टी बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। लिखिए जो 5 है और 12 है वो क्या है? उचित भिन्न है। समझ में आ रहा है? 5 और 12 उचित भिन्न है। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलते हैं हम लोग कितना नंबर में? ये 7 नंबर का देखिए, ऊपर में 2 है और नीचे में 3 है, यानी कि ये बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है किससे? 2 से, तो ये भी हो जाएगा उचित भिन्न। तो यहाँ पर कोमा दे के लिखिए यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखिए ये जो है 8 नंबर का 4 और 13। देखिए दोस्तों 13 बड़ा है ना किससे? 4 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/13। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब उसके बाद 4 और 15 ये भी तो बड़ा है, तो इसको भी लिख दीजिए 4 और 15। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लास्ट है 7 बचा, ये उचित भिन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए इधर 1 लिखते हैं तो क्या 1 7 से बड़ा है? नहीं ना, तो ये उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, अब उचित भिन्न होने के बाद हम लोग को क्या समझना है दोस्तों? अब हम लोग को विषम भिन्न बताना है। क्या बताना है? विषम भिन्न। ठीक है, अब विषम भिन्न में क्या होगा? जैसे ये ऊपर वाला छोटा था, अब ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस वैसे वाले हम लोग परमेय संख्या को लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5/2, क्या 5 बड़ा है ना 2 से? हाँ बड़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए 5/2 होगा। अब उसके बाद देखिए ऊपर वाला बड़ा है 7 से, ऊपर वाला बड़ा है ना 7 6 से, तो 7/6 होगा। तो लिखिए यहाँ पर 7/6। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब उसके बाद 3 नंबर देखिए, क्या 9 7 से बड़ा है ना? बड़ा है। हम लोग ये क्या कौन सा भिन्न होगा बताइए? ये विषम भिन्न होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 और 7 ये विषम भिन्न है। ऊपर वाला पार्टी नीचे वाला पार्टी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये वाला बड़ा है? नहीं। अब ये वाला देखिए, ये वाला बड़ा है? नहीं। ये वाला बड़ा है? नहीं। और कोई भी बड़ा नहीं है। इसमें से विषम भिन्न में 3 गो ही आएगा। ठीक है, 5/2, 7/6 और 9/7। समझ में आया? अब उसके बाद लास्ट में हम लोग को बोला है पूर्ण संख्या खोजिए। क्या खोजिए? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6 एगो होगा और 7 एगो होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 और 7। बस यहीं तक ही था। अब चलिए हम लोग 3 नंबर को बनाते हैं।
चलिए जी, हम लोग का दूसरा नंबर सॉल्व हो चुका है, बहुत इजी से सॉल्व कर लिया। अब तीसरा नंबर हम लोग बनाएंगे, ज्ञात कीजिए। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7/5 और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है और यहाँ पर 14 दिया हुआ है। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर बनाएं उसी तरह से तीसरा नंबर भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए फटाफट तीसरा नंबर को बना लेते हैं कॉपी में। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखिए 7 और यहाँ लिखिए 5। उसके बाद क्या कीजिए, जो डिवाइड का चिन्ह है, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकेंगे तो इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। ठीक है, क्या में चेंज करेंगे, गुना में। जब इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये जो 14 है ना, ये क्या होगा 1/14 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 और ये कटेगा, हाँ कटेगा, इसको काट दीजिए, कितना आएगा 2। अब फिर इससे इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 और 5 2 जा 10, यही आंसर पहला नंबर का ही आंसर है। ठीक है, अब सेकंड नंबर का देखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, 6 और 14 और यहाँ पर डिवाइडेड 21 है। तो इसको भी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, पहले जैसे सॉल्व किए इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 6 यहाँ और यहाँ पर 14, इसको इंटू में चेंज करेंगे, फिर 1/21। क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा बताइए, ये वाला नहीं कटने वाला है। तो क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर गुना कीजिए, कितना होगा, देखिए साइड में गुना करते हैं, यहाँ 14 और यहाँ 21। ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ 1। ठीक है, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा 492। ये लिख दीजिए दोस्तों, कितना आया 294, यही आंसर। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर देखिए, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ लीजिए इसको। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 9/2। कैसे तोड़ें, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे जोड़ दिए और यहाँ पर डिवाइड 36 लिखिए। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह से हम लोग करेंगे, 9/2 लिखिए और इसके बाद इंटू और 1/36। क्या देखिए 9 का टेबल में 36 आता है, हाँ जी आता है। कितना बार, 4 बार बोलने में, इससे इंटू कर दीजिए, 2 4 जा 8, तो ऊपर में 1 और नीचे में 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 है और उसके बाद 2.8 डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अपने कॉपी में लिख लीजिए यहाँ पर 22 और 2.8। ठीक है, और यहाँ पर इंटू कीजिए तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको हम लोग और एक स्टेप लिखते हैं। यहाँ पर 22 लिखिए और यहाँ पर इंटू। ठीक है, जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ से मान लीजिए पॉइंट को हम हटा दिए, तो यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तब। और यहाँ पर लिखिए 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। या तो आप इससे डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इससे काट भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले काट लेते हैं। तो देखिए 2 का टेबल में कटेगा ये और ये, कितना हुआ यहाँ पर 1 1 और यहाँ 2, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ये फिर कटेगा किससे, इससे काट देते हैं। यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब फिर इससे गुना कर दीजिए, यहाँ पर 55 आएगा और यहाँ पर 14 28 आएगा। ठीक है, तो यही आंसर 4 नंबर का सॉल्व। अब चलिए 5 नंबर हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए जी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को गुना करना है, उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 3 जा 15, 15 1 16, 16 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 4 लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 16 और 3 इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, ये जो 4 है वो नीचे चल जाएगा। देखिए 4 नीचे चल गया। अब इससे क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर 4, तो हम लोग आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, समझ में आया। 4 को लिखे यहाँ और 3 को लिखे यहाँ पर, समझ में आया। अब चलिए हम लोग 6 नंबर बनाते हैं, यहीं पर ही 6 नंबर बनाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9/14 डिवाइडेड बाई 12, ये क्वेश्चन है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 9/14 और यहाँ पर डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, 12 नीचे चल जाएगा। अब एक बात गौर कीजिए कि 9 और 12 किसका टेबल में आता है, 2 का में तो नहीं आता है, 3 का में आता है ना।
तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और कटेगा क्या? नहीं। अब आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4 6 आएगा, यहाँ पर 56 आएगा। समझ में आया? यही आंसर। अब चलिए हम लोग 7 नंबर को बनाते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम लोग को उसी तरह से सोल्व करना है। पहले इसको तोड़िए, इससे इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए, गुना करने के बाद जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 8 जा 32, 32 और क्या होगा 3 35, 35/4 लिखिए और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह और वहाँ पर 105। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या करना है आपको, इसको गुना में चेंज करना है। 35/4 इसको गुना में चेंज कीजिए तो यहाँ पर 1 और 105 होगा। ठीक है, अब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। इसको हम लोग किसका टेबल में काटेंगे, बोलिए जी? 5 का टेबल में। 5 7 जा 35 और यहाँ पर आएगा 2 और 21। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 7 और 21 ये भी फिर से कटेगा, तो इसको काटिए और यहाँ पर आएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग आया, देखिए कितना आया, यहाँ पर 1/4 इंटू 1/3। इसको जब गुना करेंगे तो 1/12, ये आंसर आएगा। समझ में आया? अब हम लोग 8 नंबर को बनाते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 11 और फिर यहाँ 3 और यहाँ 13 डिवाइडेड और यहाँ पर 14, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इससे इंटू कीजिए। ठीक है, इससे हम लोग पहले इंटू कर लेते हैं, उससे ये करते हैं। तो चलिए जी, क्या करना है, पहले इसको गुना करना है, उसके बाद इससे क्या कर देना है, बताइए क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। 146 और यहाँ 13 इसको गुना में चेंज किए तो 1/14। अब इसको हम लोग काटेंगे किसका टेबल में, 2 का टेबल में। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7 और यहाँ 3 और यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद यहाँ होगा 73 और यहाँ 13 इंटू 1/7। अब सब इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो हम लोग का 73/91, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग 4 नंबर को बनाएंगे। देखिए ये वाला 4 नंबर बुक ला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये ज्ञात कीजिए, 4 नंबर बनाएंगे। चलिए फटाफट कॉपी में बना लेते हैं इसको। तो चलिए हम लोग का 4 नंबर का फर्स्ट नंबर बना लेते हैं। इसको आप 3/5 इस तरह से लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो डिवाइड है इसको गुना में चेंज कीजिए। जब आप गुना में चेंज करेंगे तो ये जो 6 है ये ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 6 ऊपर चल गया और 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए कोई कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट गुना कर देना है। ठीक है, तो और गुना करने पर वही आपका आंसर निकल जाएगा। तो 6 3 जा कितना होगा बताइए, 18 और 5 5 जा 25, बस यही आंसर। समझ में आया? अब चलिए दूसरा नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाय 16 और 36। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 और 9 लिखिए, फिर ये डिवाइड को हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये 36 ऊपर चल जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 16 को ये काट सकते हैं, 4 यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं 4, तो 4 4 कटा तो हम लोग आ गया आंसर 1। ठीक है, 1 आंसर आएगा। समझ में आया? अब हम लोग दूसरा नंबर ख़त्म किए। अब थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर हम लोग है दोस्तों 1/5 और डिवाइडेड 2/22, ये है। ये बहुत ही आसान है, कैसे सॉल्व करना है, इसको इससे गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 1 11, 11/5। ठीक है, और यहाँ डिवाइड और यहाँ पर कितना होगा 2/22। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 11/5 लिखिए और इसको इनटू में चेंज कीजिए। 22 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये 22 जब इसको गुना में चेंज किए तो ये ऊपर चल गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, अब 2 2 कटा, ऐसे भी काट सकते हैं, 11 आएगा। अब उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए तो 121 और यहाँ पर 5, ये आंसर कितना नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का आंसर। अब चलिए 4 नंबर हम लोग बनाते हैं। 4 नंबर देखिए जी, 4 नंबर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे गुना कीजिए, फिर इससे जोड़ दीजिए। 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना होगा 17, 17 और यहाँ 5 लिखिए, यहाँ भाग लिखिए, यहाँ 4 और 17 लिखिए। अब हम लोग को क्या करना है,
अब हम लोग को डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 17 लिखे और यहाँ 5 लिखे। जब इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये जो 17 है वो ऊपर चल जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 17 कितना होता है बताइए। चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, अब पता चल जाएगा कि 17 और 17 कितना होता है। हम लोग जानते हैं 289 होता है और उसके बाद 5 4 जा कितना होता है 20, ये आंसर समझ में आया। 4 नंबर होने के बाद 5 नंबर देखिए जी 5 नंबर इतना आसान है। इसको हम लोग 2/3 लिखिए, उसके बाद डिवाइड को गुना में चेंज कीजिए और ऊपर में 2 और नीचे में 1, इससे गुना कीजिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, यही आंसर। कितना आसान है ना। अब चलिए हम लोग 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर बनाते हैं जी। 6 नंबर देखिए ये है 6 नंबर, यहाँ 16 और यहाँ पर लिखिए 25, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ 4 और 5 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद इसको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको उसी तरह से यहाँ पर और एक बार लिख दीजिए और यहाँ पर जो भाग है उसको गुना में चेंज कीजिए, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको काट सकता है क्योंकि 4 जा क्या होता है 16 और 5 जा 25, तो यहाँ पर हम लोग आंसर आ जाएगा एक 4, ये ऊपर वाला 4 और ये 5, ये आंसर समझ में आया। अब चलिए 7 नंबर बनाइए। 7 नंबर क्वेश्चन है इस तरह से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 10 और 15 आपको दे दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे, पहले तोड़ लेंगे, तोड़ लीजिए। अब तो आपको तोड़ने आ गया होगा, ठीक है। 10 और यहाँ पर 11/5, यहाँ पर डिवाइड 10/15, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पर 11/5 इसको गुना में चेंज कीजिए और ऊपर में 15 और नीचे में 10। क्या ये कटेगा, हाँ कटेगा। यहाँ 3 लिखिए। अब उसके बाद 33/10, ये आंसर समझ में आया। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन का लास्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है 8वां नंबर। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। 4 और 7 डिवाइड बाई 2/5, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4 और 7, उसके बाद इसको गुना में चेंज कीजिए और ये 5/2। अब इसको इससे क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 14। क्या ये कटेगा 2 के टेबल से, हाँ कट सकता है, तो काटिए। यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, तो यही आंसर, ठीक है। और ये तो नहीं कटेगा। आई होप इस वीडियो के द्वारा 2.4 आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही और ध्यान से पढ़िए 7 क्लास, तभी जाकर आप 8 क्लास का मैथ को समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं आसानी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।